निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की MD IMF से मुलाकात, मौशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर तबादला ख्याल, इक़्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात के अज़्म का इयादा। MD IMF के साथ मुलाकात तामीरी रही, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। उज़्बेकिस्तान के सदर से मुलाकात में दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे, सिनफी मसावात, बच्चों की नशोनुमा से मुतालिक उमूर पर बातचीत। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जनरल असम्बली खिताब में कश्मीर समेत तमाम मसाइल पर बात होगी। बिल गेट्स से मुलाकात बहुत अच्छी रही। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की जनरल असम्बली सेशन के लिए तकरीर तैयार, अनवारुल हक काकड़ खिताब में मकबूजा कश्मीर का मुकदमा पेश करेंगे। अफगानिस्तान से मुताल्लिक मामलात और तरक्की पजीर मुल्कों के मौशी मसाइल भी दुनिया के सामने रखेंगे। मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, मुल्क की हर पॉलिसी में मसला कश्मीर सरे फहरिस्त है। दुनिया को बताना है कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हुआ और उसको हल करने की जरूरत है। भारत के हवाले से कुछ कहने की जरूरत नहीं, जो हम दुनिया से कहते थे उसका सबूत आ गया है। दुनिया को नजर आ गया भारत ने किस तरह से आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियां की। आईनी मुद्दत में रहते हुए इलेक्शन का इनेकाद किया जाएगा। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन के दौरान अमन व अमान कायम करना है ताकि शफाफ इंतखाबात हो सकें। मुल्क की मौशी हालत बेहतर हो रही है, टारगेटेड सब्सिडीज भी दी जा रही हैं। निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। नून लीग लंदन इजलास के फैसलों पर लाओ लश्कर के साथ मैदान में उतर आई। ARY न्यूज़ की 26 अगस्त की खबर दुरुस्त साबित, इदारे नहीं शख्सियात हदफ पे तनकीद। नून लीग का मौशी और सियासी अबतरी की जिम्मेदारी पैनमा JIT, कमर बाजवा, फैज हमीद और जावेद इकबाल पर डालने का मंसूबा। नवाज लीग अपनी हिकमत अमली पर चल पड़ी। मरियम नवाज ने लाहौर में जजों को निशाने पर रखा, कहा 4-5 के गिरोह ने नवाज शरीफ को बाहर निकाला। इकामा बेंच को कौम कभी माफ नहीं करेगी। इनका आला कार भी अटक जेल में बंद है। जावेद लतीफ ने कहा, दूसरे इदारे वालों को कटहरे में लाने तक इंसाफ नहीं हो सकता। नवाज हुकूमत को गिराने वाले किरदारों का एहतसाब भी जरूरी है। इदारा 2017 के किरदारों का भी एहतसाब करे, वरना सिविलियंस को खुद करना पड़ेगा। नवाज शरीफ की वापसी, एयरपोर्ट पर इस्तकबाल न करने के पीछे कहानी क्या? जराए ने बताया, नून लीग का ख्याल था नवाज शरीफ की वापसी के ऐलान पर अवामी पजीराई मिलेगी। साबिक नून लीगी अरकान असम्बली भी अवाम को एयरपोर्ट लाने की यकीन दहानी कराने से कासिर। खदशा है नवाज शरीफ की वापसी पर मुल्क में पेट्रोल की कीमत 400 रुपए तक होगी। गैस बिजली के होशरुबा बिलों की वजह से भी अवाम शदीद गुस्से में होंगे। नून लीग की क़यादत महंगाई के बड़े बहरान की वजह से खदशात का शिकार। नवाज शरीफ की वापसी पर महंगाई की वजह से अवामी गुस्से का क्या आलम होगा? नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अवाम को एयरपोर्ट पर जमा करना नामुमकिन होगा। लीगी क़यादत खौफजदा। जराए ने बताया, मीनार पाकिस्तान पर शाम के अंधेरे में नवाज शरीफ को लाने का फैसला किया गया। मीनार पाकिस्तान पर लाइट्स के जरिए जाहिर किया जाएगा कि जलसा बड़ा है। सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ के शानदार इस्तकबाल का ढिंडोरा पीटा जाएगा। शहबाज शरीफ पाकिस्तान आते ही दोबारा लंदन उड़ान भरने को तैयार। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। जराए का दावा, मरियम नवाज सुबह सवेरे लाहौर से लंदन के लिए रवाना। तोशाखाना से कीमती गाड़ियां लेने का इल्जाम, नवाज, जरदारी और गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस खुल गया। आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली बैंक अकाउंट केस भी दोबारा चलेगा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर रेफरेंस, शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस भी बहाल। इसहाक डार और मुराद अली शाह के खिलाफ रेफरेंस भी शामिल। जराए का कहना है, नैब ने इसी रेफरेंसेस की बहाली के लिए रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को खत लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम रेफरेंसेस वापस अदालतों में भेजे जा रहे हैं। ये फैसला नैब के हंगामी इजलास में किया गया।
मैं मुस्लिम लीग के खिलाफ नहीं हूँ, न मेरी पार्टी है। हम तो एक शिकायत कर रहे हैं, अपनों से शिकायत कर रहे हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी। संभल जाए, दिन एक जैसे फिर नहीं रहते। फेयर फ्री इलेक्शन दिया जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड देना होगी। जो हुकूमत में होगा उनसे ही शिकायत करेंगे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और मुतालबा उन्हीं से किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तौकीर शाह से लेकर फवाद हसन फवाद और आहद चीमा तक नून लीग के टॉप लेवल के लोग निगरां वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। नून लीग के खिलाफ नहीं, सिर्फ शिकायत कर रहे हैं कि हमें मारे तो नहीं। अगर यही रविश रखी गई तो फिर सियासत 80 की दहाई में पहुंच जाएगी। ब्यूरोक्रेसी में सिंध से लोग हटाने गए, पंजाब से नहीं हटाए गए। पंजाब में तरक्याती प्रोग्राम चल रहे हैं, सिंध में बंद कर दिए गए। मतरूका वफ्द अमलाक बोर्ड रावलपिंडी ने शेख रशीद अहमद के ज़ेरे इस्तेमाल लाल हवेली को सील कर दिया। FIA और पुलिस की भारी नफरी अलग सुबह लाल हवेली पहुंची। लाल हवेली डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वफ्द अमलाक रावलपिंडी की ज़ेरे निगरानी सील किए गई। मतरूका वफ्द अमलाक ने अमन अमान के मसले से निमटने के लिए FIA और पुलिस से मुआवनत के लिए खत लिखा था। अमरीकी सदर कनाडा में हरदीप सिंह के कत्ल के संगीन इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। अमरीका इन इल्जामात के बारे में शदीद फिक्रमंद है। इस कत्ल के मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाना जरूरी है। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी कहते हैं, सदर बाइडन ने कत्ल की तहकीकात के लिए भारत पर ताउन करने पर जोर दिया है। बाइडन इस कत्ल की तहकीकात के लिए कनाडा की कोशिशों को हिमायत करते हैं। एक मुकम्मल, शफाफ, जामे तहकीकात ही सही तरीका है। कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल, लाहौर में एहतजाज। साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी इंसानी हुकूक महेंद्र पाल सिंह ने भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा, हरदीप सिंह खालिस्तान के लीडर बाद में, इंसानी हुकूक की बात पहले करते थे। सिखों की टारगेट किलिंग के पीछे हमेशा से हिंदुस्तान का हाथ रहा है। रमेश सिंह बोले, भारत में 40 साल से सिखों के साथ जुल्म हो रहा है। भारत ने हमेशा दहशतगर्दी फैलाई है। पेशावर में भी सिख कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स पर साइबर डाका। हैकर्स ने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। हैकर्स ने 22 लाख पाकिस्तानियों का डेटा इंटरनेट पर फरोख्त के लिए भी डाल दिया। इश्तिहार में कई पाकिस्तानियों का पर्सनल डेटा सैंपल के तौर पर दिखाया गया है। हैकर्स ने दावा किया है कि 250 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स का कस्टमर डेटाबेस हैक किया है। क्रेडिट कार्ड्स नंबर, मोबाइल नंबर्स भी मौजूद। लाखों शहरियों के डेटा की कीमत 2 बिटकॉइन मांगी जा रही है। इस वक्त 2 बिटकॉइंस $54,000 के बनते हैं। FIA साइबर क्राइम सर्कल का कहना है, उन्हें अभी तक ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में अहम इजलास। पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के अरकान की शिरकत। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी और चीफ जस्टिस का दिलचस्प मुकालमा हुआ। आबिद साकी कहते हैं, चीफ जस्टिस से फैजाबाद धरना केस मुकर्रर करने का कहा तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, केस मुकर्रर ना करूं तो क्या आप मेरे खिलाफ धरना देंगे? मैंने कहा, जी मैं दूंगा। चीफ जस्टिस ने वकीलों को मना कर दिया कि मुझे माय लॉर्ड मत कहें। इजलास में फराहमी इंसाफ को बेहतर करने के लिए मामले पर वकला तंजीमों ने तजावीज़ दी। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने बताया कि शहरियों के मुकदमात के लिए पॉलिसीज मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। अब फौरी नौयत के मुकदमात जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगे। हमारी मईशत में सूद का निजाम है। हमारे कौमी और सूबाई असम्बलियों में वो लोग बैठे हैं जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट के महरे हैं। ये सब के सब वही लोग हैं जिन्होंने अवाम के साथ गद्दारी की। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी आज गवर्नर हाउस पंजाब के सामने धरना देगी। पेशावर में 3 रोजा धरना गुज़श्ता रोज खत्म हो गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मुआशी और सियासी दहशत गर्दों ने मुल्क को यरकमाल बनाया है। ये अपनी कौम का खून निचोड़ कर दौलत बाहर ले जाते हैं। नैब पूछे दौलत कहाँ से कमाई तो जवाब नहीं देते।
मुल्क लूटने वालों का यौम हिसाब आने वाला है। बिजली बिलों में 48% टैक्सेस का कोई जवाब नहीं। बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। ठट्ठा में बीमार कुत्ते को मारने के लिए आला अफसर के बेटे की रेपिटर से फायरिंग। सज्जन मेमन की फायरिंग की जद में आकर 7 अफराद जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद का अफसर के घर के बाहर एहतजाज। पुलिस ने मुलजिम सज्जन मेमन को गिरफ्तार कर लिया। एहराम में हेरोइन छुपाकर ले जाने वाला इस्लामाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार। उम्रे के लिए जाने वाले मोहम्मद इमरान एहराम के 3 तोलियों और हेरोइन के महलूल में भिगोकर ले जा रहे थे। एएसएफ ने गिरफ्तार करके 5.5 किलो हेरोइन बरामद कर दी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 35 साल के हो गए। 21 सितंबर 1988 को कराची में जन्म लेने वाले बिलावल भुट्टो आज अपनी सालगिरह दुबई में मनाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के करीब हैं। बाइडेन इंतजामिया कलीदी किरदार अदा कर रही है। फलस्तीन हमारे लिए इंतहाई अहम है। अब इस मसले को हल करने की जरूरत है। इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। अमरीकी टीवी को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान में अब डिजिटल रिटेल बैंक काम करेंगे। स्टेट बैंक ने 5 बैंकों की मंजूरी दे दी। एग्री बैंक, केटी बैंक, मशरक बैंक, रकनी इस्लामिक डिजिटल बैंक और टेली नॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं डिजिटल बैंकिंग ने अहम संगमील अबूर कर लिया। छोटी एक्सचेंज कंपनियों को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। बहुत सी कंपनियां बिला इजाज़त काम कर रही थीं। गैर कानूनी कंपनियों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड कप तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है, जिसमें भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी जलवागर। सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप का गाना मजाक बन गया। एक सारिफ ने लिखा ये गाना नेट बंद करके अपलोड करना था। गाने पर खूब मीम्स बन रही हैं। लोगों को वर्ल्ड कप 2011 का दे घुमा के गाना याद आ गया। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर उरूबा मिर्जा। 5 फाइनलिस्ट में मुकाबला। तो अभी वोट करें अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को एआरवाई ऐप पर और देखना ना भूलें तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ एआरवाई डिजिटल पर।